इस कथा के अनुसार भगवान शंकर का धनुष पिनाक और भगवान नारायण का धनुष श्रांग दोनों का निर्माण स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने किया था। एक बार इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों धनुषों में से श्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में भोलेनाथ और श्रीहरि में अपने अपने धनुष से युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्रीहरि की अद्भुत धनुर्विद्या देखने के लिए महादेव एक क्षण के लिए रुक गए। युद्ध के अंत में दोनों ने ब्रह्मा जी से निर्णय देने को कहा। शिव जी और विष्णु जी धनुर्विद्या में अंतर बता पाना असंभव था, किंतु कोई निर्णय तो देना ही था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि महादेव युद्ध में रुककर नारायण का कौशल देखने लगे थे, इसी कारण श्रांग पिनाक से श्रेष्ठ है। ये सुनकर महादेव बड़े रुष्ट हो गए और उन्होंने उसी समय पिनाक का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप ही इस धनुष का नाश करें। महादेव की इच्छा का मान रखते हुए श्री हरि ने कहा कि इस समय यह संभव नहीं है, समय आने पर वह इस धनुष को भंग करेंगे। पिनाक को ब्रह्मा जी ने इंद्र को रखने को ले दिया। बाद में इंद्र ने उस धनुष का दायित्व मिथिला के तत्कालीन राजा देवरात को दे दिया। यही देवरात मिथिला नरेश जनक के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ वो धनुष जनक को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि एक बार माता सीता ने केवल 7 वर्ष की आयु में उस धनुष को उठा लिया, जिसे कोई हिला भी नहीं पाता था। तब राजा जनक ने यह प्रण किया कि वो उसी से सीता का विवाह करेंगे जो इस महान धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। उधर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके थे। सीता स्वयंवर में श्री राम रूपी नारायण ने महादेव की इच्छा को फलीभूत करने के लिए अंततः उस धनुष को भंग कर दिया। अर्थात तो महान धनुष महादेव की इच्छा से ही भंग हुआ। सीता स्वयंवर तो केवल निमित्त मात्र था। वास्तव में यह घटना सृष्टि के उस नियम को भी प्रतिपादित करती है जिसके अनुसार सृष्टि में कुछ भी अनश्वर नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा वस्तु। समय पूर्ण होने पर सबका विनाश होता है। अवश्यंभावी है कि यही सृष्टि का अटल नियम है। जय श्री कृष्णा। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री कृष्ण।